फ्रेंड्स, मैं हूं रवि शर्मा और 11th क्लास मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड में हम समुच्चय को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और अब तक हमने जो है सेट थ्योरी के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर कर चुके हैं। और बेसिक फंडामेंटल में हम लोग जो है नंबर्स के बारे में हमने बताया अब तक, और नंबर्स सारे क्लियर कर चुके हैं हम लोग। और नंबर्स के बाद में हम सेट क्या होता है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से कैसे करते हैं, दो तरीके हमने बताए वहाँ पर, रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण रूप और एक सारणी रूप। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो समुच्चय है उसको अपन टू टाइप से रिप्रेजेंट भी दूसरे तरह से अगर बात करें तो सतत समुच्चय और विविध समुच्चय, जहाँ पर जैसे आप देखते हैं अवयवों को अगर अपन अंतराल रूप में लिखना चाहें जैसे a, b इस टाइप में, तो ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल एक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जैसे आप बोले सामान्य जो परिचय है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने किया था। और जो अपन मंझले कोष्ठक में जो सामान्यतः समुच्चय को लिखते हैं वो विविध समुच्चय होता है। और ये अपने पास में कौन से समुच्चय हो जाएंगे, ये अपने पास सतत समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं अब तक, और इसका डिटेल अभी हम अलग से इसको टॉपिक में लेंगे अंतराल रूप में, तब हम पढ़ेंगे इसको असमीका और अंतराल के अंदर इसको पूरे से क्लियर करेंगे। अभी समुच्चय का मैंने बेसिक फंडामेंटल क्लियर करा के आपको समुच्चय के कुछ प्रकार भी बता दिए हैं। समुच्चय के कुछ प्रकार जैसे कि आपने पढ़ा रिक्त समुच्चय पढ़ा, एकल समुच्चय पढ़ा, परिमित समुच्चय पढ़ा, अपरिमित समुच्चय पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने दो समुच्चयों की तुलना के आधार पर आपने पढ़ा कि तुलनीय समुच्चय क्या होता है और तुल्य समुच्चय क्या होता है। तुल्य का मतलब तो समान या बराबर, ठीक है, और तुलनीय का मतलब क्या हो गया, जिनकी तुलना की जा सके। तो लास्ट हमने ये बता दिया था कि तुलनीय समुच्चय और तुल्य समुच्चय क्या होता है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास में नेक्स्ट जो समुच्चय के प्रकार में जो अगला जो टाइप है वो अपने पास है असंयुक्त समुच्चय। क्या बेटा, असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय की बात करें, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय होता क्या है, इंग्लिश में बोलें तो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट में आपको ये देखना है कि एक समुच्चय नहीं हो सकता यहाँ आपको दो समुच्चय लेने पड़ेंगे। मतलब अब एक तरह से ये ऑपरेशन टाइप में चल रहा है। मतलब डिसजॉइंट में क्या होगा कि आपको एक से अधिक समुच्चयों के बारे में बात करनी है। एक से अधिक समुच्चय जैसे कैसे, आपने अगर मान लो कोई भी दो समुच्चय लिए, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। अब उन दोनों समुच्चयों में अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता है तो उनको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। मतलब आपने अगर ऐसा बोला a इंटरसेक्शन b बराबर अगर मान लो फाई है, फाई का मतलब खाली है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, a तथा b क्या है, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। क्लियर। अच्छा, तो असंयुक्त समुच्चय हो गए। जैसे मान लो मैंने बोला a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर मैंने बोल दिया 4 7 9 8। अब कोई स्टूडेंट पूछे कि सर a और b में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तो एलिमेंट कॉमन है ना भाई, कितना, ये 4 आ रहा है ना, 4 यहाँ भी आ रहा है। एक एलिमेंट कॉमन हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, एक भी अगर एलिमेंट कॉमन रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिसजॉइंट, मतलब कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है, वो संयुक्त है। इस टाइम में अब अगर अपन बात करें तो a इंटरसेक्शन b वो फाई के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई। तो अब यहाँ a और b जो सेट हैं वो अपने पास में असंयुक्त नहीं होंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें जैसे एक सेट c ले लेते हैं, c बराबर हमने बोला जो a e 7, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। d बराबर आपने बोला C D 8। तो अगर अब आप देखोगे तो दोनों में 3 एलिमेंट हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और दोनों के अंदर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि C और D दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। मतलब A इसमें है, इसमें नहीं है, E इसमें नहीं है, 7 नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, C इंटरसेक्शन D बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। और इसको अपन अब क्या बोलेंगे, C और D को क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो असंयुक्त समुच्चय समझ में आ गया कि असंयुक्त समुच्चय होता क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अगर हम आगे। तो आपको मैंने कुछ नोटेशंस यहाँ पर बता चुका हूँ, और अगर अपन बात करें तो अपने पास में जैसे एक नोटेशन आता है फॉर ऑल, क्या बेटा, फॉर ऑल, ठीक है।
फॉर ऑल इसका मतलब है मतलब प्रत्येक के लिए, ठीक है, या सभी के लिए अगर बात करें तो इसका भी ध्यान रखना। और कई बार जहाँ, वेयर, ठीक है ना, वो भी अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप गणित में जैसे उपयोग करेंगे कि मान लो जैसे मैंने कहा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल कैपिटल N, फॉर ऑल स्मॉल n। तो आपने जब भी कभी इस सिंबल को काम में लिया तो इसका मतलब समझ जाइए कि जहाँ या फिर क्या, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो ये इस सिंबल का मतलब हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में उपसमुच्चय। क्या बेटा? उपसमुच्चय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो टॉपिक है ये आपकी 11th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि जो भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब भी आप 12th इससे ऊपर जितने भी क्लास से पढ़ोगे, उन सब में आपको अगर मैथमेटिक्स में अच्छा करना है तो उपसमुच्चय टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उपसमुच्चय होता क्या है? देखो आपके पास में कोई भी समुच्चय, जैसे मान लो आपको ए कोई समुच्चय दे रखा है, ठीक है, इस ए समुच्चय के अगर सारे अवयव, क्या मैंने क्या बोला, ए समुच्चय के सभी अवयव जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो किसी दूसरे समुच्चय बी में उपस्थित हों, बी में उपस्थित हों, तो अपन क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, बी का उपसमुच्चय बोलेंगे। समझ में आए बात भाई? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए बराबर अपने पास में क्या है, 1 2 और 3 है, 3 एलिमेंट मान लो हमने ले लिए, और बी सेट जो है वो अपने पास में कितना है, वो बी सेट अगर बात करें तो वो हो गया 1 2 3 4 5, सपोज करो मैंने ये ले लिया। तो अब आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है कि जो ए के जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है, बी समुच्चय के अंदर है। तो ए के सारे एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट छूट थोड़ी रहा है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, अरे सारे होने चाहिए। टोटल एलिमेंट किसमें होने चाहिए, बी के अंदर बिलोंग करने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। और हमने पहले एक नोटेशन बता दिया है, वो कौन सा, बिलोंग्स टू बता चुके हैं हम, और नॉट बिलोंग्स टू भी बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम यूज में लेंगे इनको। जैसे आपने देखा ए के सारे अवयव बी में हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय, और बी को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ए सबसेट है किसका, बी का। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। और इस सबसेट का जो चिन्ह है ना वो कैसा है, ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है बाद में। तो सबसेट का मतलब क्या, ये जो चिन्ह है ये हो गया इसका सबसेट वाला। अच्छा, राइटर्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। कई बार कुछ राइटर्स इस चिन्ह को लेकर काम में लेते हैं, कई बार जो कुछ राइटर्स है इस चिन्ह को लेकर काम में लेते हैं। और बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना, बिल्कुल कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। इस चिन्ह को ही अपन क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? क्या आएगी कि इसको अपन सबसेट बोलेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर करेंगे दोनों चिन्हों में क्या अंतर है। और अगर मैंने ऐसा बोला है तो नॉर्मली जो अपन पढ़ते हैं वो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। मतलब आपको उपसमुच्चय से 4 चीजें क्लियर करनी है। एक तो उपसमुच्चय माने कि सबसेट, दूसरा अधिसमुच्चय माने कि सुपर सेट, तीसरा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब उचित उपसमुच्चय, और चौथा प्रॉपर सुपर सेट मतलब कि उचित अधिसमुच्चय, ठीक है। अभी अपन क्लियर कर देते हैं, देखो एक एक कंटिन्यू अपन करते हैं। इसको 1 नंबर डालिए उपसमुच्चय, और इसमें आप जैसे लिखना चाहते हैं मैं लिखवा देता हूँ, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्या होता है ये। किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय कैपिटल बी में, क्या बेटा, कैपिटल बी में उपस्थित हो, विद्यमान हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, तब ए को किसका, बी का। बिल्कुल हिंदी में लिख लेना क्योंकि कन्फ्यूजन आता है तो क्लियर होगा कैसे, जब आप देखोगे अच्छे से। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसको किस तरह से निरूपित करेंगे, ए सबसेट बी द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ से, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर। देखो बेटा, अगर एक याद रह गया ना, एक ध्यान में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे कि आपने ए सबसेट बी बोल दिया, अब इसको मैं
ए सबसेट बी बोल दिया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिवर्स में क्या बोल सकता हूँ, बी सुपरसेट ए, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब समझिए कि ए तो उपसमुच्चय है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, उपसमुच्चय। किसका है, बी का। उपसमुच्चय किसका है, बी का। ये बात तो क्लियर हो गई। ये क्या चीज है, ये बी है ना, बी के अंदर सारे अवयव हैं किसके, ए के हैं, तो इसलिए अपन बी को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय बोलेंगे। किसका बोलेंगे, ए का, मतलब कि सुपर सेट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सबसेट। लिख देता हूं बिल्कुल क्लियर, यहां पर बी को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय किसका, ए का। क्लियर है कि ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, पॉज करके लिख लो। और ए सबसेट भी अपने पास में क्लियर हुआ। और इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ए बराबर मैंने बोला 1 2, नॉर्मली लिख लेते हैं, और बी बराबर हमने बोला 1 2 3 4। अब आपने देखा ए के सारे अवयव बी में हैं कि नहीं है, बताओ। ए के सारे अवयव बी में हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय किसका, बी का। ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है। अच्छा, इसी बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। मतलब एक चीज से दोनों क्लियर होना चाहिए कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अधिसमुच्चय हो गया। क्लियर है, मतलब कि बी अपने पास में क्या आ गया, सुपर सेट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। मतलब उपसमुच्चय पढ़ाया है, अधिसमुच्चय भी इससे क्लियर होना चाहिए। अधिसमुच्चय की क्या परिभाषा होगी, ऐसा समुच्चय जिसमें किसी दूसरे समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, अधिसमुच्चय बोलेंगे। क्लियर बात। तो यहां से इस एग्जांपल से क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर है आपकी। अच्छा, अब समझिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लो वैसे, उपसमुच्चय के बाद में अधिसमुच्चय। और अधिसमुच्चय में इतना लिख लीजिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें किसी अन्य समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान हो। क्या बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें किसी अन्य समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान हो, उसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट, समझ में आया। नोटेशन क्या है इसका, ये जो नोटेशन है ये इसका क्या है, संकेत है। इससे अपन इसको व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, तो ये पढ़ा जाएगा ए अधिसमुच्चय बी का, ए सुपर सेट है किसका, बी का। क्लियर हुआ ये बात। कहानी क्या है, ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, एक जो ये अपने पास में एरो लगा रखा है नीचे, इस एरो से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट क्या है, सबसेट जो होता है उस सबसेट को ऐसे लिख देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है समझना। देखो डिफरेंस क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं। जैसे सेकंड हमने क्लियर किया अधिसमुच्चय, फर्स्ट हमने क्लियर किया उपसमुच्चय, और थर्ड हम क्लियर कर रहे हैं उचित उपसमुच्चय। क्या बेटा, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय होता क्या है कि आपके पास में कोई भी जो उपसमुच्चय है, मतलब कि जैसे मान लो ए किसका उपसमुच्चय है, बी का, लेकिन यहां पर ए और बी अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ए आपका बी के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब नॉट इक्वल। समझ में आया बात। अभी हमने जो पढ़ा, जैसे ये जो एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, ए बराबर 1 2 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ए के सारे अवयव बी में हैं, और आपने देखा ए उपसमुच्चय बी का। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट, क्या बेटा, प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, उचित उपसमुच्चय है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, उचित उपसमुच्चय भी है। कैसे कि ए और बी बराबर थोड़ी है। अब काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ सकता है, वो ये बोलेंगे कि सर बराबर होने में तो बराबर ही कहेंगे ना। अरे बराबर जो समुच्चय है उनको बराबर भी कहते हैं, साथ में उपसमुच्चय भी कहते हैं। मैं अगर मान लो ऐसा लिख देता हूं कि ए खुद का उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है ना। मतलब कि ए स्वयं का उपसमुच्चय है, मतलब ए के अंदर खुद के सारे अवयव हैं कि नहीं है, बताओ। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, सही बात है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ए है वो खुद का उचित उपसमुच्चय है। उचित नहीं है बेटा। उचित क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नहीं है। ये दोनों जो यहां पर लिखे जाएंगे,
सॉरी, ये नोटेशन अपन इस तरह का काम मिलेंगे, ए सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी, इसको अपन क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय बोलेंगे, और ए इसमें बी के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अभी डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं। तो ये बात गलत हो गई। ये बात गलत क्यों हो गई? क्योंकि ये दोनों समान है, इसलिए। ठीक है, समझ में आया बात आपको? अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने बोला ए बराबर आपको लिखा 1 2, ठीक है, अभी ले लेते हैं बी बराबर आपको बोला कि 2 1। अब ये कैसे भी लिखो, ठीक है, दोनों समान है कि नहीं है। अब आपने अगर ऐसा बोल दिया ए प्रॉपर सबसेट बी, क्या बोल दिया बेटा, ए प्रॉपर सबसेट आपने बी बोल दिया, तो देखो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत बात हो जाएगी। कैसे? कि ये अपने पास में गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल। और अगर आपने ऐसा बोल दिया ना ए सबसेट बी, तो बिल्कुल सही है। आपने ऐसा बोल दिया बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो भी सही है, क्योंकि भैया दोनों बराबर हैं, तो दोनों अधिसमुच्चय उपसमुच्चय दोनों होंगे। ठीक है, और आपने लेकिन ऐसा बोल दिया बी प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए, तो ये बात गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो उचित उपसमुच्चय में क्या लिखेंगे कि ए के सभी अवयव बी में हो, साथ ही ए तथा बी बराबर नहीं हो। क्लियर है? क्या बोला मैंने? ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए और ए और बी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट आप फोर्थ जो है, चौथा जो है वो क्लियर करेंगे, क्या? उचित अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय मतलब प्रॉपर सुपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सुपर सेट का मतलब क्या हुआ कि आपने बोला कि बी के अंदर सारे अवयव हैं ए के, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। बस आपने जो उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय पढ़ा है ना, उसमें वो दोनों सेट बराबर नहीं होंगे तो वो प्रॉपर बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। ये आपको क्लियर हुआ? चलो इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करें।